हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम सकट चौथ की सरल पूजा विधि देखेंगे। सकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है। तिलकुट चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि दिन में सकट चौथ की पूजा किस प्रकार करें और रात में चंद्रमा को अर्घ कैसे दें। तो जैसे अहोई और करवा चौथ का व्रत होता है, उसी तरह से ये सकट चौथ का व्रत होता है। तो आप अच्छे से तैयार होकर ही ये व्रत करें। पूजा करते समय आप अपनी शादी की चुनरी भी जरूर ओढ़ लें। सबसे पहले हम जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे और इसके ऊपर हम कोई भी चौकी या फिर पटरा रखेंगे। सकट चौथ का व्रत संतान के लिए रखा जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो देखिए, हमने एक पटरी रख ली है, इसके ऊपर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। सकट चौथ के व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो देखिए, हमने थोड़ा से फूलों से आसन दिया है और उस पर हम भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विराजित कर लेंगे। इसके बाद हम फूलों से आसन देंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। गणपति जी की मूर्ति की जगह फोटो भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने धूप बत्ती लगा दी है। अब हम एक कलश ले लेंगे। कलश को हम तैयार करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने अक्षर डाल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़े से तिल डाल देंगे, थोड़े से फूल डाल देंगे और दूर्वा डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हमने कलश को तैयार कर लिया है। थोड़े से अक्षर से आसन देंगे, इसके ऊपर हम कलश को स्थापित कर देंगे। भगवान गणेश के सीधे हाथ की तरफ ये कलश हम रखेंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे और उसके बाद हम गंगा जल से स्नान कराकर शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे रोली से और कलश के कंठ पर हम कलावा बांध लेंगे। इसके बाद चारों तरफ भी देखिए, हमने रोली के टीके लगा दिए हैं और इस तरह से हमारा ये कलश तैयार हो गया। अब हम भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो कलावे पर हम थोड़ा सा इत्र लगा लेंगे। आपके पास जनेऊ हो तो भगवान को आप जनेऊ भी समर्पित करें। इसके बाद तिलकुट का हम भोग लगाएंगे। जो तिलकुट हमने तिल को भूनकर उसमें कुछ भी मीठा मिलाकर तिलकुट बनाया जाता है, उसी का भोग आज के दिन लगता है। और कुछ भी आप तिल की मिठाई ले लीजिए, तिलगट्टी वगैरह, वो भी आप भोग में लगाइए। इसके बाद हमें दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा को आप 21 दुर्वा लेकर भगवान के इस तरह से हाथ पे लगा दीजिए और ये आप कलावे से एक साथ इनको बांध लीजिए। दुर्वा भगवान को बहुत ही प्रिय है, ये आज के दिन आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम भगवान को तिलक लगा देंगे और दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। अब हम फूल चढ़ा देंगे। लाल फूल अगर आपको मिलते हैं तो आज के दिन भगवान गणेश जी पर आप लाल फूल अवश्य चढ़ाएं, वरना आपको कोई भी फूल मिलते हैं तो आप उन्हीं से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम एक साड़ी और श्रृंगार का सामान लेंगे। ये बायना निकाला जाता है जो पूजने के बाद हम अपनी सासू जी को देते हैं। तो देखिए, आप एक साड़ी और आप एक बिंदी का पत्ता भी ले सकते हैं। साड़ी के साथ आप 5 श्रृंगार के सामान भी ले सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी जरूर चढ़ा दें। तो देखिए, मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी है और अब हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद हम कथा सुनेंगे। तो हाथ में थोड़े से तिल लेकर आज के दिन की कथा सुनी जाती है। तिल का आज के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ये जो तिल हैं, कथा सुनने के बाद आपको या तो अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लेने हैं या फिर इनको संभाल के रख लीजिए, क्योंकि रात को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तो हम यही तिल डालकर चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब हमने जो सामान यहाँ पर जो भी पूजा है उसको हम 3 बार जल से इस तरह से फेर देंगे और इसको मंस देंगे। मंसने के बाद हम इसको अपनी सासू जी को दे देंगे। तो देखिए, इस पर जो हमने तिलकुट का प्रसाद बनाया था और जो हमने प्रसाद यहाँ पर रखा था वो भी हम इसी पर रखकर और जो हमने दक्षिणा ली है वो भी हम अपनी सासू जी को ये दे देंगे। और कलश जो हमने स्थापित किया है उसको हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। रात के समय जो हम जल चंद्रदेव भगवान को देंगे उसके लिए हम अलग से लोटा तैयार करेंगे। ये जो दिन में हमने पूजा की है ये जल हम सूर्यदेव भगवान को देंगे। इसके बाद दिन की पूजा हमारी कंप्लीट हो जाती है। पूरे दिन हम व्रत रखेंगे। शाम के समय जब चंद्रमा निकल आएंगे उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है। तो शाम की पूजा किस तरह से करनी है वो भी आप इस वीडियो में देखिए।
जब शाम को चंद्रमा निकल आए रात के समय तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जो तिल आपने दिन में कथा सुनी थी वो तिल आपको जहाँ आपने रखे हैं, मैंने तो देखिए पल्ले में बांध लिए थे, तो इस तरह यहाँ से लेकर हम इस लोटे में डाल लेंगे। जो कथा सुने हुए तिल हैं वो ही हमें रात को लोटे में डालकर जल देना है। इसके बाद जो भी आप थोड़ी से फूल डाल लीजिए और जो तिल की आप कोई मिठाई ले लीजिए, तिलकुट ले लीजिए, तिलगट्टी ले लीजिए, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। और अब हम किसी भी चांदी की चीज़ को छुआते हुए चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो देखिए आज कोहरा भी बहुत हो रहा है, तो इस तरह से हम चंद्रदेव भगवान को देखिए अर्घ दे देंगे। उसके बाद हम परिक्रमा कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। अगर हमारी पूजा में कुछ भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। इस तरह से हमारी सकट चौथ की जो पूजा है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद हम शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। भगवान गणपति जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय श्री राम।